रात्रि क्लास चल रहा था 24/8/1967। दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी ब्रह्मा के बारे में। बताया गया पुराना ब्रह्मा। पुराना तन का असल नाम ब्रह्मा नहीं है। पुराना तन कौन सा? और फिर उसका असल नाम क्या है? ब्रह्मा नहीं है असल नाम, तो ब्रह्मा नामधारी इनको जरूर रखना पड़े। परम ब्रह्म नाम है पुराने तन का, तो फिर इनको ब्रह्मा नाम रख दिया। अभी तुम बच्चों को निश्चय तो है ना, सबको निश्चय है कि बरोबर हम बाप द्वारा वर्षा मिलता है हमें, और हम ब्राह्मण ब्राह्मणीय हैं, और ब्रह्मा गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं। तो जबकि अभी सभी इतने ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं, और कोई भी तुम्हारे से पूछे कि तुमको क्या मिलता है यहां जाने से, तुम जाती कहाँ हो और यहां जाके तुम क्या लेती हो, तो तुम कहेंगे हम जाते हैं बाबा से विश्व की बादशाही लेने। बाबा से विश्व की बादशाही लेने? कौन से बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है? शिव बाबा से। तो पूछा किससे गया? और जवाब देने वाला दे रहा है ना जिससे पूछा गया कि हम बाबा से विश्व की बादशाही लेने जाते हैं। तो क्या ये सही बात है? सही बात है। पुराने तन की बात हो रही है या नए तन की बात हो रही है? ब्रह्मा नामधारी पुराने तन की बात हो रही है। कोई भी तुम्हारे से पूछे कि तुमको क्या मिलता है, कहाँ जाती हो, यहाँ क्या जा करके लेते हो, तो तुम कहेंगे हम बाबा से विश्व की बादशाही लेने जाते हैं, क्योंकि हम विश्व के बादशाह थे, मालिक थे। कौन ने, किसने जवाब दिया? प्रजापिता ने जवाब दिया। अच्छा, प्रजापिता पढ़ता था 67 में, और प्रजापिता से कैसे पूछेंगे दुनिया वाले तुम कहाँ जाते हो, क्या जाके लेते हो? दुनिया वाले पूछ पाएंगे उससे? तुम मर्ज करके बाबा बोलते हैं उससे। फिर फिर गुलथी सुझ जाओ, माना कोई ब्रह्मा कुमारी है जिसको बाबा कहते हैं तुम क्या
कोई न कोई ब्रह्मा कुमारी है ना, जिसके लिए बोला सोमनाथ मंदिर है तो सोमनाथ में सोमनाथनी भी होगी, लक्ष्मी। हाँ, तो विश्व की बादशाही लेने जाते हैं, तो क्या ये सही बात है या झूठ बात है? सही बात है। और बाबा से विश्व की बादशाही लेने जाते हैं, लेने क्या, देने के लिए नहीं। किस लिए जाते हैं? लेने के लिए। अच्छा, लोगे फिर दोगे नहीं किसी को? हैं? दोगे? अच्छा, विश्व की बादशाही। विश्व की बादशाही लक्ष्मी देगी है, क्योंकि हम विश्व के बादशाह थे, मालिक थे। भारत विश्व का मालिक था। क्या? कौन था? भारत। माता या पिता? कौन मालिक था? पिता विश्व का मालिक था। तो अब नहीं है, तो हम फिर विश्व का मालिक बनते हैं, क्योंकि हमने 84 जन्म पूरा करके अभी हम फिर शुरू करते हैं पहले जन्म से। तो ये बात भी समझा सकते हैं ना, और बोर्ड में भी लगवा सकते हैं कि विश्व की दैवी बादशाही मिल रही है, या बाप द्वारा विश्व की बादशाही मिल रही है, दैवी राज्य का वर्षा मिल रहा है। ऐसा कुछ बनाए कर करके फिर बोर्ड भी लिख सकते हैं, या ये कि हम अभी विश्व के फिर से देवी देवता यानी लक्ष्मी नारायण पद पाए रहे हैं, क्योंकि राजयोग सीख रहे हैं। ये भारत का राजयोग तो बहुत मशहूर है ना सारी दुनिया में, तो राजयोग से बादशाही मिलती है। और तो कोई पढ़ाई है नहीं दुनिया में, न किसी ने पढ़ाई है कि कोई बादशाही देवे, जन्म जन्मांतर की राजाई देवे। तो हम राजयोग सीख रहे हैं बादशाही के लिए। तो ऐसा एक चित्र या बोर्ड बना रहे हैं, इस पर भी बैठ करके बहुत समझाया जा सकता है, और लक्ष्मी नारायण की 84 जन्मों की जीवनी कहानी भी बता सकते हैं, और इनके जन्म भी 84 बैठ करके समझाना पड़ा। तो 84 जन्म के बाद ये फिर भी आएंगे जरूर ना, पहले जन्म की विश्व की बात सही लेना। ये तो चक्कर है दुनिया का, ये चक्कर घूमता रहता है। जन्म भी बैठ करके समझाना, तो 84 जन्मों के बाद ये पढ़ेंगे भी, जरूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजयोग की पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ते भी है जरूर ब्रह्मा द्वारा। क्या? कौन कौन पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं ब्रह्मा द्वारा? है इतनी देर? अरे, विश्व की बादशाही की बात हो रही है, वो एक होगा कि सारे ही होंगे? हैं?
विश्व की भाषा ही लेने वाले एग्जैक्ट नाम नहीं बताएंगे। पढ़ते भी हैं जरूर ब्रह्मा द्वारा, है लक्ष्मी पढ़ती है। अच्छा, नारायण नहीं पढ़ता ब्रह्मा द्वारा है, परम ब्रह्म के द्वारा पढ़ते। अभी कहां धरा परम ब्रह्म जो पढ़ेंगे, राम बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं कि पढ़ने वाला राम बाप है। राम बाप बेसिक में आता है कि नहीं ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ने? तो लक्ष्मी नारायण दोनों की बात हुई ना। तो बाप रथ द्वारा ही पढ़ाते हैं क्या? कोई न कोई रथ तो जरूर चाहिए। तो तुम बच्चों को ये पॉइंट्स अच्छी तरह बुद्धि में है कि जब बैठते हो और समझते हो ना, है तो बहुत इजी समझाने के लिए। तो एक दिन आएगा जरूर जो ये समझाएंगे। हो सकता है यहाँ भी कोई समय में कि क्या कहते हैं म्यूजियम खुल जाए और समय प्रति समय बच्चों को भेज देना पड़े, जाओ तुम भी जाकर के ट्रायल करो समझाने के लिए, जाकर के कुछ समझाओ। कभी किसको समझाने के लिए भेज देंगे, कभी किसको भेज देंगे। तो हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई पुरुषार्थ करे तो यहां जल्दी हो सकता है म्यूजियम के मुकाबले। क्यों? यहां जल्दी क्यों हो सकता है? और सभी जगहों से भी यहां जल्दी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पढ़ाने वाला सामने मौजूद है। राजियों की पढ़ाई बनाने वाला सामने मौजूद है ना। कौन? ब्रह्मा है पढ़ाई पढ़ाने वाला है या शिव बाबा? शिव बाबा है ना, तो यहां जल्दी हो सकता है। परंतु यहाँ पुरुषार्थ करने वाला कोई है ही नहीं। भला 67 में विश्व की बादशाही लेने वाला पुरुषार्थ करने वाला कोई था ही नहीं है। था या नहीं था? था। कौन था? उसको ज्यादा मालूम होगा कौन था विश्व की बादशाही लेने वाला? लक्ष्मी थी, वो विश्व की बादशाही लेती है, फिर देती है किसी को? तो किससे लेती है? अरे मूल चीज को पकड़ना चाहिए ना। है यहाँ पुरुषार्थ करने वाला कोई है ही नहीं विश्व की बादशाही लेने के लिए। कब की बात? 67 की बात है। 67 में तो कोई था ही नहीं। तो फिर 67 में नहीं था इसका मतलब आगे आने वाला है। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, पढ़ेगा किससे? किससे पढ़ाई पढ़ेगा? भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन शुभाप कहां रहे फिर 68 के बाद? हाँ, प्रजापिता से खुद ही यहां आना पड़े। कहां आना पड़े? ब्रह्मा के दरबार में आना पड़े। दादा लेखराज का दरबार ही था ना।
शरीर छोड़ने के बाद भी किसका कहा जाएगा? तो पुरुषार्थ करने वाला 67 में अभी यहां कोई है नहीं। भले पुराने भी बहुत हैं। देखो ये विश्व रतन दादा, कहते हैं ना इसे दादा, ये भी पुराना है, पर इनमें भी इतना तो है नहीं पुरुषार्थ का लगाव। कोई से बातचीत कर करके या ढूंढ करके ले आवे, और न यहाँ कोई ऐसी मान्या है। क्या कहा? कहाँ की? माउंट आबू की 67 में। वहीं हो, चाहे मनमोहनी दीदी हो चाहे कुमार का दादी हो, ऐसी कोई मान्या नहीं है। जो पुरुषार्थ करके जाके जांच करे तो कोई जगह मिलती है नहीं, तो ये चक्कर लगाती रहती है कि भाई जांच करे कोई अच्छा। बाबा कहते रहते हैं कोई सेंटर के लिए जांच करें, ऐसे भी कोई नहीं है। ऐसा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है माउंट आबू में 67 में। फिर समझते हैं कि पता नहीं ड्रामा में है या नहीं है। हा? ऐसा वर्णन कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा? शायद कोई एक दिन जरूर निकल पड़ेगा। कैसा? कोई हैंड यहां आकर के जांच करेंगे। कि यहाँ क्या वास्तव में विश्व की बादशाही लेने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है? यहाँ जांच करके जमीनें भी ली जा सकती हैं। ली जा सकती हैं, या पुराना किसी का हो तो लेकर के नया भी बना सकते हैं। क्या? यहां होना भी जरूर है, क्योंकि तुम हैं अभी चैतन्य दिलवाड़े। वो जलवाड़ा जड़ दिलवाड़ा मंदिर है जड़ मूर्तियों का, वो यादगार है, वो यादगार है। और तुम असली हो। वाह भाई, ऐसा कोई पुरुषार्थी है भी नहीं और तुम दिलवाड़ा मंदिर की मूर्ति हो गई। ये कैसे? अरे हाँ, इमर्ज करके, माने लक्ष्मी नहीं थी उस समय, वो दिलवाड़ा मंदिर की देवी नहीं है, भविष्य की बात है। अच्छा, दिलवाड़ा अभी मंदिर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो चैतन्य दिलवाड़ा हुआ ना, ये तो चैतन्य दिल वाले हैं, इसको यूनिवर्सिटी कहेंगे। कैसी यूनिवर्सिटी? एक एक की दिल लेने वाली यूनिवर्सिटी, के विश्व की बादशाही लेने की दिल है कि छोटी मोटी बादशाही मिल जाए वही काफी। अरे कहां इतनी मुसीबतों में पड़ेंगे? क्योंकि कॉलेज स्कूल वगैरह जो होते हैं तो दिल लेने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा देते हैं कमाई के लिए।
तो ये दिल लेने वाली यूनिवर्सिटी है। और ये बैरिस्टर भी दिल लेने वाला ठहरा। किसको बैरिस्टर बताई दिया? क्योंकि दिल से पढ़ाते हैं। किसको बताया? बैरिस्टर, जो दिल से पढ़ाते हैं। प्रजापिता कहां धरा था उस समय 67 में? है? अरे लक्ष्मी को बैरिस्टर बताया। अच्छा, वो पढ़ाते हैं कि पढ़ने वाली थी उस समय? सुनते नहीं जानते, क्योंकि पढ़ाते हैं दिल से। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाबा दिल से पढ़ाते हैं। वो पढ़ा नहीं सकते क्या? दिल है शिव बाबा को? शिव बाबा को तो दिल ही नहीं है। वो दिल से कहां से पढ़ाएंगे? तो ये है दिल वाला मंदिर। क्या बैरिस्टर कैसे? वाह भाई, दिल से नहीं पढ़ाते। जो भी शिव बाबा बोलते हैं वो सारी बोली हुई बातें दिल से नहीं पढ़ाते हैं। दिल लगा के नहीं काम कर रहे हैं। फिर तो ये भी है। भी क्यों लगा दिया? ये भी है दिल वाला मंदिर। ये माने कौन? कौन है? ब्रह्मा बाबा। ये भी दिल वाला मंदिर है। भी क्यों लगा दिया? हाँ, इससे पहले कोई और भी हो चुका है जो दिल लगा के पढ़ाई पढ़ाता था। परम ब्रह्म। हाँ, 24/8/1967 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। क्या होता है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। अभी तो किसको भी बता सकते हो कि हम इस समय में जो सर्विस कर रहे हैं उसका यादगार मंदिर बना हुआ है यहां आबू में। जितनी आत्माओं ने सर्विस की है ब्राह्मण से देवता बनने की, तो ब्राह्मण बैठ करके नीचे पुरुषार्थ करते हैं, फिर ऊंची स्टेज में देवता बनते हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर में एक्यूरेट दिखाया गया ना, ऊपर छत में देवताएं, ऊपर है ना ऊंची स्टेज में। तो उनका मंदिर बना हुआ है यादगार, दिल वाला मंदिर। क्या? एक एक की दिल लेने वाला और फिर दिल देने वाला। अभी दिल लेने वाला तो है ही बाप। कौन सा? शिव बाप, आत्माओं का बाप एक एक की दिल ले रहा है। बाप लेते हैं जबकि बैठ करके राजयोग सिखलाते हैं, तब एक एक की दिल लेते हैं कि कौन राजाई लेने के लिए बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। एक एक की दिल बैठ करके लेते हैं ना। इनकी दिल किधर है देखो तो, इधर है कि उधर है कि इधर है कि विश्व की बादशाही लेने में दिल है। तो दिल लेता है एक एक की। दिल लेते हैं बच्चों की, और बच्चों की दिल ले बाप दादा, फिर गुरु क्या देंगे? अरे जरूर यही बैठ करके ऊंच पद देंगे। कौन?
यही नहीं, वही। कौन वही? सदगुरु। क्योंकि एक ही बाप है, एक ही टीचर है और एक ही सदगुरु है। तो सदगुरु ऊंच पद देंगे तो कौन हुआ सदगुरु? शिव बाबा। शिव बाप को तो सदगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि तो शिव बाप तो बिंदी का नाम है। सदगुरु तो साकार होना चाहिए। तो देखो ऊपर में है कि ये बैकुंठ की बादशाही दी है, छत में दिखाई है दिलवाड़ा मंदिर में। तो ऊपर में कैसे? आज भी तो दुनिया वाले समझते हैं ना कि स्वर्ग कोई ऊपर है। क्या? ये मनुष्य लोक है और पाताल लोक में नरक लोक है, वहां राक्षसी राक्षस रहते हैं। ऐसे समझते हैं कि ऊपर में बैकुंठ है। वो बैकुंठ की बादशाही शिव बाप ने दी थी कि शिव बाबा ने दी थी? है, शिव बाबा ने बैकुंठ की बादशाही दी थी गुरु के रूप में बैठकर। और यहां भी गुजरातियों में भी समझाया जा सकता है अभी। इसका मतलब कोई गुजराती है ना मैं बैठा हुआ है, तो गुजरातियों बहुवचन क्यों बोला? लक्ष्मी एक ही है तो बहुवचन नहीं बोलना चाहिए। नारायण भी है। अच्छा, 67 में नारायण भी था? गुजराती था कि यूपी था? अरे नारायण मान लो इमर्ज करके था भी तो वो यूपी का था कि गुजराती था? तो यूपी का हुआ, क्योंकि यूपी में ही भगवान के प्रत्यक्ष होने के प्रमाण है। भक्ति मार्ग में भी शंकर भगवान के रूप में दिखाते हैं तो भी काशी विश्वनाथ गंगे कहते हैं। काशी में शंकर भगवान का वास बताते हैं। राम भगवान के रूप में दिखाते हैं तो भी यूपी में अयोध्या, और कृष्ण भगवान के रूप में दिखाते हैं तो भी मथुरा में कृष्ण भगवान का यादगार बना हुआ है बड़ा। तो यूपी का हो गया ना भगवान। तो भगवती कहां से आई है? गुजरात से। तो गुजरातियों क्यों कह दिया? अभी गुजरातियों में ये भी समझाया जा सकता है अभी। इसका मतलब वो आई होगी तो उसके साथ पार्टी भी आई होगी ना गुजरातियों की, इसलिए बोला अभी यहां गुजरातियों में भी ये समझाया जा सकता है। क्या? कि देखो वो दिलवाड़ा मंदिर है वो तो यादगार है, वहां तो जड़ मूर्तियां रखी हैं। वो जड़ मूर्तियां कोई को समझाए थोड़ी सकती है, असली समझाने वाले तो यहाँ बैठे हैं, अच्छी तरह से समझा सकते हैं। खास अहमदाबाद में दिलवाड़ा मंदिर जो है, स्वामी नारायण का मंदिर है ना एक, वो दिलवाड़ा मंदिर हमारी यादगार है। है? हमारी क्यों कहा? ब्रह्मा के मुख से कहा, हमारी क्यों कह दिया? क्योंकि वो दिलवाड़ा मंदिर है जो अहमदाबाद में भी है, उसमें कोई अकेली राम वाली आत्मा सदगुरु के रूप में थोड़ी पार्ट बजाती है। उसमें प्रवेश होके ब्रह्मा की 16वीं तो पार्ट बजाती है चंद्रमा के रूप में, क्योंकि वो यादगार है। 5000 वर्ष पहले ये हुआ था।
ऐसे समझा सकते हैं। क्या हुआ था? वैकुंठ की स्थापना हुई थी, और स्थापना हुई थी उसके लिए लड़ाई लगी थी, क्योंकि पक्की स्थापना के लिए, पक्का राज्य लेने के लिए, संसार में वो राज्य प्रत्यक्ष हो, उसकी लड़ाई तो जरूर चाहिए। और राजयोग भी सीखे थे। लड़ाई के बगैर तो राजाई मिलती नहीं। क्या मिलती है? तेरे लड़ाई के बगैर राजाई मिलती है? नहीं मिलती। लड़ाई के बाद राजाई। तो देखो, तो बरोबर वो राजयोग सीखते हैं, और जरूर लड़ाई लगी होगी तो वैकुंठ की स्थापना हुई होगी। तभी तो अंग्रेज लोग कहते हैं, क्या उस वैकुंठ का नाम क्या कहते हैं? हेवन। विन किया ना, तो विन किया है तो नाम हेवन रख दिया। तो वो वहां भी समझा सकते हैं। कहां कहां समझा सकते हैं? भूल गए, सुनते ही भूल गए। कहां समझा सकते हैं? तो वो वहां भी समझा सकते हैं। कहां के दिलवाड़ा मंदिर ढेर सारे बना दिए। है अहमदाबाद में, वहां भी समझा सकते हैं। परंतु बाबा समझते हैं युक्ति से वहां इतना नहीं समझा सकते, क्योंकि वहां जैनियों का बड़ा हुजूम है। क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो ना कि यह हमारा यादगार है, उनकी बुद्धि में थोड़ी बैठेगा। वो तो लड़ जाएंगे, तुम्हारा यादगार कहां से आ गया है? ये तो जिन्होंने जीत पाई इंद्रियों पर, वो जिनेंद्र जी महाराज का यादगार है? जिनेंद्र तो भगवान को कहते हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई। तुम कैसे भगवान हो सकते हो? तो अभी नहीं समझा सकते, क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो ना है कि वास्तव में तो ये हमारा ही यादगार है, और ये पिछाड़ी है, और तो ऊपर में, नीचे में पिछाड़ी है, और ऊपर में आगे अगाड़ी है। ऐसे कहेंगे ना। ऊपर में जो दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग में देवताएं छत में दिखाए गए हैं, वो आगे की बात, और अभी पीछे की बात है। तो नीचे में नरक है, तो नरक में रह करके स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो नीचे में नरक, ऐसे तो नीचे में कोई नरक नहीं है। वो लोग समझते हैं कि पाताल में नरक है, भारतवासी ऐसे समझते हैं, क्योंकि जानते तो है नहीं पृथ्वी गोल है। गोल पृथ्वी में ऐसे और भारत है जहां स्वर्ग स्थापन होता है, और दूसरी ओर अमेरिका है, तो वहां को बोल दिया वो पाताल लोग। पर पुरुषोत्तम संगम युग है क्या? नरक भी और स्वर्ग का भी मेल है, संगम है। और पुरुषों में उत्तम संगम युग, यहाँ पुरुष माने मनुष्य आत्माएं, उन पुरुषों में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, वो इस युग में प्रत्यक्ष होता है। तो ऊपर में सतयुग है। ये तो समझ सकती हो ना बच्ची कि नीचे में संगम पुरुषोत्तम संगम युग है, और ऊपर में वो ही पुरुषोत्तम देवी देवताओं का युग है। अभी ऐसे भी तो बच्चे बहुत समझा सकते हैं। खास करके किसको समझा सकते हैं? अरे खास करके किसको समझा सकते हैं? ऐसे ऐसे दिलवाड़ा मंदिर के बारे में।
कृष्ण को समझा सकते हैं। खास करके गुजरातियों को समझा सकते हैं। गुजरातियों की तो बात हो रही थी, वहां क्यों समझा सकते हैं? क्योंकि वहीं बड़ा जखीरा है। वो जो ट्रस्टी है ना दिलवाड़ा मंदिर के, माउंट आबू के, वो कहाँ के हैं? अहमदाबाद के। और वहां बहुत बड़ा जमावड़ा है उनका। और वो जो दिलवाड़ा का नाम से दिल लेने वाले हैं, वो भी वहीं से प्रत्यक्ष होते हैं। कहां से? है सोमनाथ मंदिर जो यादगार बनता है संगम युग में। अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप, बोला ना। तो सर्व सेंटर्स का बीज रूप, अरे गुजरात में तो बाद में सेंटर खोले हैं, बीज रूप कहां से हो गया? जो पहले खोला होगा सो बीज रूप होना चाहिए। इस हिसाब से नहीं बताया, बताया इस हिसाब से कि वो संसार की बीज रूप आत्माएं वहां से निकलती है, अहमदाबाद से ही निकलती है। इसलिए अहमदाबाद में वो यादगार मंदिर संगम युग में ही शूटिंग हुई और वो आत्माएं वहां से निकलती हैं। तो वहां बहुत बड़ा जखीरा स्थापन हो जाता है, क्योंकि इस समय में इस तरफ से भी आते तो है ना। कहां से? दिलवाड़ा मंदिर में सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? गुजरात से आते हैं। गुजरात में भी अहमदाबाद से बड़े बड़े सेठिया हैं, वो आते रहते हैं। भले नीचे आते हैं ज्यादातर जगदम्बा के पास, क्योंकि जगदम्बा का मंदिर आबू पहाड़ में नीचे की ओर बना हुआ है। परंतु मंदिर तो खास तो पूरा फुल तो यही बना हुआ है ना। जगदम्बा भी यहां है और जगत पिता भी यहां है। दिलवाड़ा मंदिर में कॉर्नर में काला देव भी बैठा हुआ है। क्या काला देव क्यों? और काली माई भी बैठी हुई है कोने में, गुप्त जगह में बैठी हुई है, क्योंकि जगदम्बा गुप्त पार्ट बजाती है ना। कहते हैं जगदम्बा सरस्वती, सरस्वती नदी तो बीच में आती है, बीच में चली जाती है, गुप्त पार्ट बजाती है। तो यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में जो यादगार है दिलवाड़ा मंदिर की, उसमें जगदम्बा भी है, क्योंकि आदिदेव हैं तो आदिदेवी भी है। आदिदेव, आदिदेव माने बीज हुआ ना, है दोनों है। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में, कहा? माउंट आबू। तो ये ढेर सारी पॉइंट बच्चों को मिलती है दिलवाड़ा मंदिर के बारे में समझाने के लिए, और गुजरातियों को समझाने के लिए ढेर सारी पॉइंट मिलती है। ओम शांति।